कटिंग टेलरिंग में हम कुछ मुख्य शब्दों का प्रयोग करना होता है जो कि कटिंग टेलरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि पैटर्न कागज़ पर पूरे तैयार नाप का ड्राफ्ट करके जब कटिंग कर ली जाती है उसे हम पैटर्न कहते हैं। लेआउट, तैयार पैटर्न को जब हम कपड़े पर लिटाकर थोड़ा सा हिस्सा कहीं से भी निकालेंगे उसे हम लेआउट कहते हैं। अब इसके बाद आता है दबाव या मोड़। दबाव मोड़ में लेआउट करने के बाद जब चौड़ाई व लंबाई में सिलाई के लिए स्थान रखा जाता है, जिसकी सहायता से यदि चौड़ाई बढ़ाना चाहें तो बढ़ जाए और उसे दबाव कहते हैं। बाजू, आर्म होल, मुड्ढे की सिलाई आर्म होल में मुड्ढे की गोलाई को लेते हैं, उसे आर्म होल कहते हैं। इसी के साथ बॉटम, वस्त्र के ऊपरी भाग तथा नीचे के भाग के पहनने वाले कपड़े की लंबाई का अंतिम किनारा, उसे हम बॉटम या मोरी कहते हैं। जैसे कि कमीज की बॉटम, पैंट की बॉटम, पजामा या बॉटम आदि। हेम, तुरपाई को हेम भी कहते हैं। लाइन, वस्त्र की वह लाइन है जिस पर उसका तल अथवा बॉटम मोड़ा जाए, उसे हम हेम कहते हैं। इसी के साथ लाइनिंग व इंटरलाइनिंग, इसका अस्त्र व मध्य अस्त्र कहते हैं, अर्थात मूल कपड़े व अस्तर के बीच टैट्रोन व बुकरम को मोड़कर देकर मध्य अस्तर का काम किया जाता है, उसे हम लाइनिंग व इंटरलाइनिंग कहते हैं। इसी तरह गिरदी, नीचे के वस्त्रों, आसन के नीचे, टांग के अंदर का काम गिरदी कहलाता है। स्कर्ट में हम वस्त्र में फैला देने वाले, जब कपड़ा अधिक लेकर चुन्नटे द्वारा प्लेट डाली जाती हैं या कमर पर छोटा किया जाता है, उसे नीचे घेर और उससे नीचे घेर फैल जाता है, उसी को स्कर्ट का घेर कहते हैं। ओपनिंग का मतलब शरीर में वस्त्र आसानी से पहना जा सके, इसलिए उसके टाइट स्थानों पर ओपनिंग रखते हैं, जैसे कमीज के आगे के भाग में, बाजू में स्त्रियों की कमीज के गले के पीछे। प्लैकेट्स, ओपनिंग के लिए काटे गए स्थान को जब एक अथवा दो पट्टियों द्वारा अलग अलग तरीकों से फिनिशिंग किया जाता है, उसे प्लैकेट्स कहते हैं। उड़ेप पट्टी, रुमाल के समान चौकोर कपड़े को एकदम तिरछा करके उसमें से जो फॉल्स हेम बनाने के लिए पट्टी काटी जाती है, उसे हम उड़ेप पट्टी कहते हैं, जो कि हमारे गले पर इस्तेमाल होती है। बेल्ट, जैकेट व कोट में बाएं हाथ पर छाती रेखा पर एक जेब लगाई जाती है, उसे बेल्ट कहा जाता है। इसी के साथ धन्यवाद।